सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। दिमागी तौर पर बीमार है शिक्षा मंत्री, करवाना चाहिए इलाज। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां ट्विटर पर ट्वीट के जरिए शिक्षा मंत्री को घेरा जा रहा है, तो वहीं महागठबंधन में नेताओं के द्वारा वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच परबत्ता विधानसभा से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री को दिमागी तौर पर बीमार बता दिया। उन्होंने कहा कि उनको बयान तो वापस लेना ही होगा, साथ ही साथ दिमाग का इलाज भी कराना होगा। वो चिरकुट नेताओं की तरह बयान देने लगे हैं। उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है तो वो दूसरा धर्म कबूल कर ले। वहीं जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध व पाक साफ ग्रंथ रामचरितमानस के श्लोक पर कटाक्ष करना शायद शिक्षा मंत्री के नाम पर कलंक है। उनकी दिमागी हालत इस कदर खराब हो गई है कि जैसे उन्हें रामायण के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनने के कारण ऐसी पूछा टिप्पणी करते दिख रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। इस तरह की टिप्पणी करना हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना है। उन्हें शिक्षा मंत्री रहने का भी कोई अधिकार नहीं। उत्पाद विभाग के सिपाही को रेड के दौरान शराब माफियाओं ने डुबोकर मार डाला। कहलगांव के रहने वाले उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार के मुजफ्फरपुर में रेड के दौरान शराब माफियाओं के द्वारा डुबोकर हत्या किए जाने के बाद मृतक का पार्थिव शरीर एक चारी के भोलसर गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया, जिसमें गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई गई। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि मौत के बाद परिवार वालों को मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग अतिशीघ्र कर रहे हैं। इंसानों के रहने की जगह बना तबेला, शहरवासियों की सुरक्षा में लगे जवान खुद ही बदहाली की जी रहा जिंदगी। शहरवासियों की सुरक्षा में लगे जवान खुद ही बदहाली की जिंदगी में जीने को मजबूर हैं। जिले के 42 पुरुष और 18 महिला बीएमपी जवानों के रहने के लिए प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि ये इंसानों के लिए है या फिर कोई तबेले से कम नहीं नजर आ रहा। रूम के किवाड़ टूटे हैं। खिड़की पर ठंड से बचने के लिए बोरा टांग कर तो बेड के लिए लगा चौकी भी जुगाड़ से ही काम कर रहा है। कहीं ईटा रखकर तो कहीं स्वास्थ्य विभाग के बॉक्स को नीचे रखकर तो कहीं तेल के टीन को चौकी के नीचे रखकर बेड बनाया गया है। वहीं बाथरूम की भी व्यवस्था ठीक नहीं। जिला प्रशासन के द्वारा बीएमपी जवानों को रहने के लिए सदर अस्पताल के पीछे भाग में टूटी हुई बिल्डिंग में रखा गया है। जवानों का कहना है कि उन्हें जो जगह मिली उसके लिए उनके वेतन से हाउस अलाउंस भी काटा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सांप बिच्छू के डर से महिला सिपाही रात में ठीक से सो भी नहीं पाती है। नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी सहित 28 वार्ड पार्षदों ने संभाली कमान। अब होगा नगर परिषद के सभी वार्ड्स का विकास। सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी, 28 वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद की कमान संभालते ही सभी वार्ड में युद्ध स्तर से होंगे कार्य। सुल्तानगंज नगर परिषद की सरकार भवन में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी सहित 28 वार्ड पार्षदों ने पदभार ग्रहण करते ही कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी सहित सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने बुके देकर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही नगर सरकार भवन के प्रशाल भवन में नवनिर्वाचित सभापति राजकुमार गुड्डू एवं उप सभापति नीलम देवी ने सभी वार्ड पार्षदों के साथ संयुक्त बैठक करते हुए नगर परिषद के सभी वार्ड में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विचार विमर्श करते हुए
कार्य को प्रगति देने की बात कही। विकास कार्यों में परेशानी आने पर सूचना दें ताकि कार्यवाही हो सके। साथ ही नगर परिषद के सभी वार्ड में सड़क नाला स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे शहर का नाम रोशन होने की बात हुई। इस दौरान सामाजिक संगठन के सदस्य एवं राजनीतिक दल के नेता मौजूद थे। चोर ने किया मोबाइल पर हाथ साफ, वहीं ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा, रंगे हाथों किया पुलिस के हवाले। अगर आप भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या शादी समारोह में शामिल हो रही हैं तो सतर्क और चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि मोबाइल चोर गिरोह आपके आसपास ही घूम रहा है। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है। गौरतलब हो कि भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले में शादी का माहौल था। वहीं एक चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया। वहीं ग्रामीणों ने उसे देखकर रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घंटों इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पहले तो चोर ने मोबाइल लेने की बात का बुरा नहीं माना, फिर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से ही मोबाइल मिला। खाद की कालाबाजारी होने पर हजारों किसानों को नहीं मिल रही यूरिया खाद। यूरिया खाद न मिलने पर हजारों किसानों की फसलें होंगी बर्बाद। सुल्तानगंज के विस्कोमान भवन में हजारों किसानों को नहीं मिल रही है यूरिया खाद। इसको लेकर खैरिया के किसानों ने बताया कि बिस्कोमान भवन में मात्र 1400 यूरिया का बोरा आया हुआ था, जो 2 ही दिन में सभी यूरिया खाद खत्म हो जाने पर हम लोगों को यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा। बाहर की खाद दुकानों में भी यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा। यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं विस्कोमान प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि 1400 यूरिया खाद आया हुआ था, जो खत्म हो जाने पर सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए घूम रहे हैं। खाद आने पर ही किसानों को खाद दे पाएंगे। इसको लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने बताया कि बाजारों में यूरिया खाद का स्टॉक है, किसानों को खाद मिल रही है, लेकिन धरातल पर किसानों को यूरिया खाद के लिए दुकान के चक्कर लगाते हुए देखा गया, लेकिन अब तक हजारों किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पाई। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए हजारों किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराई, जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने से बच सके। शौच के लिए जाने के दौरान पहले सुबह अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में शौच के लिए जाने के दौरान अहले सुबह अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय विद्यार्थी जो दौड़ने के लिए जा रहे थे, उन्हीं के द्वारा घर के लोगों को जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे चाचा कालीचरण मंडल ने बताया कि अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से मेरे भतीजे 33 वर्षीय प्रवेश कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे नाथनगर थाना पुलिस ने जांच कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक प्रवेश कुमार मंडल मजदूरी करता था। हरिदासपुर निवासी मृतक अपने पीछे अपने 5 साल के पुत्र व पत्नी व भरा पूरा परिवार छोड़ गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब लें दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 70043941122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।